नीट पेपर लीक मामले पर अब सिर्फ कानून और कार्रवाई की नहीं बल्कि सियासी वार पलटवार की लड़ाई भी तेज हो चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष को हंगामा छोड़कर चर्चा की नसीहत देते हैं, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर नजर आती है। रिपोर्ट देखें। पेपर लीक मामले पर हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष को हंगामा छोड़कर चर्चा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगी और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कल उसके ऊपर कहा भी है और उन्होंने एक बात कही है, जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा जरूर मिलेगी। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। शायद चर्चा चल रही होगी, विपक्ष उसके अंदर सहयोग करे, उस चर्चा में शामिल हो, ताकि हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिस प्रकार का युवाओं को बरगला करके राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस मामले पर विपक्ष भी पूरी तरह हमलावर दिखा। करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कानून लाने की बात अच्छी है, लेकिन ये फैसला पहले होना चाहिए था। हुड्डा ने शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। उनका कहना है कि ये किसी एक दल की नहीं बल्कि देश भर के युवाओं की आवाज है, जिनका भविष्य पेपर लीक से प्रभावित हुआ है। वो ठीक है, वो तो मिलेगी, वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जिम्मेवार है। शिक्षा मंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। मीटिंग हुई है सीजेपी की और सरकार की, सीजेपी की मीटिंग हुई है कोऑपरेटिव जनता पार्टी की और सरकार की। दो मांगों पर विचार हो गया है। एक पर कल तक का समय मांगा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। वही है, उसको देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। सब ये कोई एक ये नहीं है, एक पार्टी की मांग नहीं है, केवल राहुल जी की मांग नहीं है। ये सब जो है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, उनकी तरफ से मांग है। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की जायज मांगों को समय रहते नहीं सुना गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की गई। चौटाला ने कहा कि यदि सरकार पहले ही संवेदनशीलता दिखाती तो हालात यहां तक न पहुंचते। उन्होंने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। जिस तरह देश के हालात बने और जिस तरीके से आज हर युवा में एजुकेशन सिस्टम के अंदर पेपर लीकेज पर जो रोष है, उसके प्रति भी साथियों से चर्चा करें। दिल्ली में जंतर मंतर पर देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लाठीचार्ज हो रहा है और तो रात को अनशन भी तोड़ दिया उन्होंने। अच्छी बात है। हम तो 18 तारीख को जब सोनम वांगचुक जी से मिलके आए थे, हमने ये आग्रह किया, लड़ाई लंबी भी हो सकती है, मगर उनकी सेहत में जिस तरह गिरावट थी, सबका, देश के हर नागरिक का यही आग्रह था कि वो अनशन तोड़े। मगर ये लड़ाई कोई आज खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई तो अभी चलनी है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा की सियासत का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। सत्ता पक्ष कार्रवाई और सुधार का दावा कर रहा है, जबकि विपक्ष जवाबदेही और इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। अब देखना यह होगा कि ये सियासी जंग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहती है या युवाओं की उम्मीदों के अनुरूप ठोस समाधान भी सामने आता है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।